अलास्का समिट खत्म हो गई, लेकिन जंग की गुत्थी नहीं सुलझी। ट्रंप ने पुतिन से मुलाकात के बाद देर रात यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से लंबी बात की और सोमवार को वॉशिंगटन में आमने सामने मीटिंग फिक्स की। ट्रंप ने उसके बाद नेटो और यूरोपीय नेताओं से भी फोन पर डिटेल बात की। तस्वीर साफ है, बड़े फैसले अब अगले 48 से 72 घंटों में होने वाले हैं। समिट में सीजफायर नहीं हुआ, न कोई पक्का ब्रेक थ्रू। पुतिन ने लाइनें फ्रीज करने के बदले डोनबास, खासकर डोनेस्क और लुहांस्क पर यूक्रेनी वापसी जैसी सख्त शर्तें रखी। सीधे शब्दों में समझिए तो पुतिन का मैसेज क्लियर है, वो तभी रुकेंगे जब पहले यूक्रेन जमीन छोड़े। लेकिन कीव कह रहा है पहले पुतिन रुकेंगे तो ही होगी बात। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन शांति लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अहम मुद्दों पर नेताओं के स्तर पर बातचीत होनी चाहिए और द्विपक्षीय प्रारूप इसके लिए उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय नेताओं की मौजूदगी बातचीत के हर फेज में होनी चाहिए ताकि ठोस सुरक्षा गारंटी सुनिश्चित हो सके। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के बाद उन्होंने यूरोपीय नेताओं के साथ भी बात की है। सभी का रुख साफ है, अब जरूरी है कि एक ऐसी शांति स्थापित हो जो स्थायी हो। जेलेंस्की ने कहा कि युद्ध में हो रही हत्याओं को तुरंत रोका जाना चाहिए, जमीन और आसमान दोनों में। साथ ही बंदरगाहों पर जारी हमले बंद होने चाहिए। उन्होंने मांग की कि सभी युद्धबंदियों और नागरिक कैदियों को रिहा किया जाए और रूसी सैनिकों की तरफ से अगवा किए गए बच्चों को वापस लाया जाए। उन्होंने कहा कि अभी भी हजारों यूक्रेनी नागरिक कैद हैं और उन्हें घर लौटना बेहद जरूरी है। इसीलिए अब होने वाली किसी भी बातचीत या डील में यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। ऐसी गारंटी जो नेटो मेंबरशिप जैसी ना सही पर वैसा भरोसा तो दे ही सकती है। यूरोपीय नेताओं और नेटो चीफ मार्क रूटे को भी ट्रंप ने ब्रीफ किया है। यूरोप का साफ स्टैंड है, सीमा बलपूर्वक नहीं बदलेगी, सुरक्षा गारंटी बिना कोई डील नहीं हो सकती। दूसरी तरफ यूरोप संयुक्त मैसेजिंग जारी रखने वाला है कि वो रूस पर दबाव बना रहेगा और यूक्रेन को सपोर्ट कम नहीं होने वाला है। यही सिग्नल बर्लिन, पेरिस, लंदन ने भी दिया है। इस मामले में एक और अहम पहलू ये भी है कि डील का खाका क्या होगा, क्योंकि रूस क्राइमिया की मान्यता और डोनबास पर कंट्रोल चाहता है। बदले में कुछ सेक्टरों में फ्रंटलाइन फ्रीज और सीमित रियायतें ऑफर करने की चर्चा है। वहीं नेटो ने कहा है कि रूस के मसले पर जो भी जेलेंस्की फैसला लेंगे उन्हें उसका पूरा समर्थन है। अलास्का मीटिंग ने एक बात तो साफ कर दी कि पुतिन सीजफायर फर्स्ट नहीं चाहते, वो पॉलिटिकल पैकेज फर्स्ट चाहते हैं। ट्रंप कह रहे हैं डील पास है पर कीव को हाँ करनी होगी। यूक्रेन कह रहा है यूक्रेन के बिना कोई डील नहीं। अब नजरें सोमवार पर जेलेंस्की ट्रंप से मिलेंगे और उसी टेबल पर तय होगा कि जंग रुकेगी या फिर और खींचेगी।